नमस्कार साथियों, मेष राशि वालों, आज का दिन कुछ अलग है। आपके भीतर एक ऐसा जोश है जो रुकने वाला नहीं, लेकिन इस जोश को दिशा देना आज की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मेष राशि का आज का फल, सुबह आपका मूड चमकेगा, जैसे किसी नए रास्ते की रोशनी दिख रही हो। जो काम रुके हुए थे उनमें गति आएगी, लेकिन बीच दिन के बाद थकान या ऊब महसूस हो सकती है। तब एक छोटा विराम ले, गहरी सांस ले और खुद से जुड़े। शाम तक हालात पलटेंगे, आत्मविश्वास फिर से लौटेगा और लगन के साथ आप जो चाहेंगे वो संभव हो सकता है। करियर और कामकाज, ऑफिस में आपकी राय का असर बढ़ेगा। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी मेहनत को देखकर प्रभावित हो सकता है। उन लोगों से आज दूरी रखें जो नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यदि आप बिजनेस में हैं, तो साझेदारी से पहले सोच समझकर निर्णय लें। कोई नया अवसर जो पहले मामूली लग रहा था, वही अब बड़ा बन सकता है। वित्त और धन, पैसों का गणित आज थोड़ा उलझा रहेगा। कुछ खर्च अचानक सामने आएंगे, लेकिन उसके साथ ही नई इनकम की संभावना भी मिलेगी। निवेश का समय शाम के बाद शुभ है। हरी चीजें अपने पास रखें, जैसे हरा रुमाल, माला या पौधा। ये बुध ग्रह को मजबूत करके आपको स्थिरता देंगे। पारिवारिक जीवन, घर का माहौल आज शांति और समझदारी की मांग करेगा। अगर कोई पुराना विवाद है तो आज वह सुलझ सकता है। जीवन साथी या माता पिता से बातों को भावनात्मक रूप से सुने, वही आपकी वास्तविक दिशा दिखाएंगे। प्रेम और रिश्ते, दिल की बात को सीधा कहें। आज ग्रहों का संकेत है कि छुपी भावनाएं उजागर करने से रिश्ते मजबूत होंगे। गुलाबी रंग पहनना शुभ रहेगा, यह प्रेम और मधुरता लाएगा। स्वास्थ्य और मनकमर और गर्दन पर तनाव न बढ़ने दें। कंप्यूटर वाले काम के बीच स्ट्रेचिंग करें। ज्यादा सोच तनाव देगा, इसलिए ध्यान या गहरी सांसों का अभ्यास करें। रात को दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और मन को स्थिरता देगा। आज का उपाय, हनुमते नमः का 11 बार जप करें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। हरे कपड़े या मूंग की दाल दान करें। शुभ संकेत, शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा और सुनहरा, शुभ दिशा पूर्व, शुभ समय सुबह 9 से 11:15। आज का प्रेरक संदेश, जिसने अपने मन को जीत लिया, दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। आज खुद को पॉजिटिव रखें और ये भरोसा रखें कि जहां इरादा सच्चा हो, वहां ग्रह भी साथ देते हैं। जय संतोषी माता। आपका दिन मंगलमय हो। मेष राशि वालों मित्रों, आज के राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आज का दिन यानी 11 अक्टूबर दिन शनिवार और हिंदी पंचांग के बारे में बात करें तो मित्रों, अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जो आज के दिन रात के 1:23 तक रहने वाले हैं। उसके बाद प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी। नक्षत्र की बात करें तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जो आज के दिन सुबह 9:32 तक रहने वाले हैं। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो मित्रों, इस समय ग्रहों की स्थिति आपके लिए ठीक ठाक है, अनुकूल है, जिसे कह सकते हैं कि आपको बड़ा फायदा दे सकता है। सबसे पहले बता दें, पंचम भाव में इस समय बैठे हैं कौन? शुक्र और साथ साथ केतु। एकादश भाव में राहु है। शनि द्वादश भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं। और शनि के बारे में आप जानते हैं कि बहुत ही कड़क ग्रह है, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर आपके हैं और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है। साथ ही आपके नवम भाव पर दशम दृष्टि है। आगे बात करें तो इस समय देव गुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में है और बुध आपके छठे भाव में यानी स्वग्रही है।
मंगल इस समय आपके लिए अनुकूल स्थिति में है, यानी सप्तम भाव में। साथ ही बात करेंगे, यह बता दे आपको सूर्य भी आपके लिए बहुत अच्छे स्थिति यानी छठे भाव में बुध के साथ ही मौजूद है। यानी इस समय कह सकते हैं कि बुधादित्य योग बन रहा है। और देखिए आज चंद्रमा भी अपना स्थान बदलेंगे और अपना स्थान बदल के आपके सप्तम भाव में ही आकर त्रिग्रह योग दोपहर 3:57 पर बनाएंगे। ऐसे में आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे डेली आपको राशिफल मिलता रहेगा। सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर यह समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, फैमिली को लेकर यह समय आपका अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके फैमिली में अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। खास करके किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर व्यस्त आप रहने वाले हैं। जरूरी कार्य को लेकर व्यस्त रहने वाले हैं। वैसे तो इस समय मतभेद किसी से होने की भी संभावना है। घर में ही किसी से मतभेद, मतलब वैसा कोई बहुत बड़ा मतभेद नहीं होगा। थोड़े नाराज हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ सकता है। अब इससे आपको बचने की कोशिश करना है। कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात है नहीं, लेकिन हाँ यह है कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी बात बने नहीं। बाकी आपके लिए समय अच्छा है। अब आप यहाँ दो बातें हैं, कुछ यात्राएं भी आपको शनि कराएंगे। द्वादश भाव में बैठे हैं शनि, कुछ यात्रा भी आपको करा सकते हैं। साथ ही आपको कहीं आपके घर में भी किसी का आगमन भी हो सकता है, जिससे एक अलग सा एक माहौल आपको देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो आपके बीच इस समय एकदम बेहतर प्रेम संबंध रहेंगे। यानी आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, बहुत ही मधुर रहेंगे। कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाले हैं। सब कुछ अनुकूल इस समय देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करें आपके बच्चों के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, इस समय आपके बच्चों के लिए समय वैसे तो सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन एक चीज है कि बच्चों को डांटने से बचें। बच्चों को डांटे नहीं, कुछ भी ऐसी बात ना कहें जिससे कि बच्चे बहुत ज्यादा माइंड करें या टेंशन में आ जाए। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। बाकी बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। वहीं प्रेम संबंध के बारे में बात करें तो एक चीज याद रखिएगा, इस समय आपके प्रेम संबंध में केतु, मतलब प्रेम भाव पर केतु का भी नजर है, मतलब बैठे बैठे हैं, और शुक्र भी है। तो बातें दो तरह की होगी। एक तो आपके कॉन्फिडेंस में कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे अपने प्रेम संबंध को लेकर, जिससे अपने लव मेट को कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे कि आप, मतलब आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होकर, बहुत ज्यादा खुश होकर, प्रसन्न होकर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप प्रपोज कर सकते हैं, या कहीं घूमने जा सकते हैं, दिल की कोई ऐसी बात कह सकते हैं, या कोई बहुत बड़ी कह सकते हैं, प्लान कर सकते हैं घूमने फिरने का, या इस तरह की चीजें होने वाले हैं। बहुत आप खुश रहने वाले हैं। एक और वही एक चीज है कि कोई ऐसी रहस्यमयी बातें अपने बारे में, बातें में कोई ऐसी गुप्त बातें कह सकते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा टेंशन हो सकता है बाद में। तो इससे थोड़े से, मतलब खुद को कंट्रोल रखें। आगे बात करें तो एक बात इस समय आपको बता दें, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर समय सामान्य है। यहाँ थोड़े से आपको सतर्क रहना जरूर होगा, क्योंकि आप इस समय खान पान को लेकर परेशान हो सकते हैं, तो इसका ध्यान आप जरूर रखें। वहीं आगे बात करें आपके शिक्षा को लेकर, तो मित्रों यह समय आपके शिक्षा को लेकर वैसे ठीक ठाक समय है, लेकिन थोड़े से आपको समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल स्थिति है वह भ्रमित रहेगा।
जो चीज अच्छी चीज है जैसे शिक्षा, उससे आप दूरी बनाएंगे, कहीं घूमेंगे या मन में आपका उथल पुथल रहेगा। सोशल मीडिया आदि से आप बहुत ज्यादा लगाव महसूस करेंगे, तो यही चीज है, आपको इससे बचना होगा। आगे बात करें तो इस समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि लाभ के घर में राहु है। अब यह थोड़ी सी परेशानी भी आपको देंगे शनि। शनि कहाँ परेशानी देंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस समय आपके भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि है, तो कभी कभी आपका काम रुकेगा। यही आपको ध्यान रखना है कि जैसे कार्य रुके, आपको एकदम हिम्मत बनाकर, क्योंकि आप बहुत हिम्मत वाले होते हैं, आप बहुत ही समझदार भी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। आप छोटी मोटी चीजों से भयभीत नहीं होते हैं। तो इस समय इन्हीं बातों का ध्यान आपको रखना है और आगे बढ़ना है, आपका काम बनेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है। देखिए, जॉब के लिए समय ऐसा है, वैसे तो रविवार का दिन है, लेकिन जॉब के लिए भी एक अनुकूल समय कह सकते हैं। आगे बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति के बात करें तो यह खर्चीला, बहुत खर्चीला समय बना हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस समय आपके छठे भाव में बैठे बुध, सूर्य और साथ साथ चंद्रमा की एंट्री होगी, तो आज और ज्यादा खर्च होगी, क्योंकि इन सभी की छठे भाव में बैठकर जो दृष्टि होगी वह शनि पर होगी। तो खर्चे डबल ट्रिपल हो सकते हैं, मतलब आप खर्चों से परेशान आज रहने वाले हैं। आगे बात करें तो कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय थोड़े से संभल कर रहना है। संभल कर रहेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा, नए नए अवसर प्राप्त हो सकता है, कोई बड़ा काम बनेगा। कोई बड़ी खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत शानदार समय रहने वाला है। सीनियर का साथ आपको बहुत मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय थोड़े से खर्चीला है, और साथ ही साथ थोड़े से अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा। और एक बात, और विशेष रूप से आप कुछ ऐसी बातें ना कहें जिससे कि आपकी बातों को लोग बुरा समझे, गलत माने, क्योंकि अच्छी बात भी लोगों को बुरी लग जाती है, तो थोड़ा ध्यान जरूर रखें। साथ साथ शुभ समय में अभिजीत मुहूर्त के बारे में बात करें तो सुबह 11:55 से 12:43 के बीच है। अमृत काल का जो समय है वो सुबह 3:38 से 5:21 के बीच, ये दोनों समय बहुत अच्छा है। और अशुभ समय में राहु काल के बारे में बात करें तो राहु काल का समय दोपहर 4:50 से या शाम समझे 4:50 से 6:20 के बीच में रहने वाला है। तो इस समय आप किसी भी नए काम की शुरुआत, यात्रा की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें। और आज के दिन सूर्य को जल देना, साथ साथ आपको चाहिए कि बिना नमक का भोजन करें, तो बड़ा लाभ मिलता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। आपका दिन मंगलमय हो।